नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने परिवार स्टूडेंट लाइट में। प्यारे दोस्तों, हम लोग सिंपल इंटरेस्ट के टॉपिक नंबर 6 मिसलेनियस में चल रहे थे, जिसमें हमने आपको 40 नंबर सवाल तक क्लियर करवा दिया था। आज हम लोग चलेंगे 41 नंबर सवाल से फिर आगे बढ़ेंगे। आइए 41 नंबर प्रश्न क्या कहता है। साधारण ब्याज दर पर जो है 800 रुपया जो है 3 वर्षों में 956 रुपया हो जाता है। अच्छा, हो जाने का बात करें, बन जाने का बात करें, बात एक्चुअली किसका होता है? मिश्रधन का। नहीं, अब क्या कहता है, यदि ब्याज दर 3% बढ़ा दिया जाए तो 800 रुपया उतने ही समय में कितने रुपए हो जाएगा। अब देखिए, 800 रुपया जो है साधारण ब्याज के किसी दर से कितना होता है 3 साल में? 956 होता है। नहीं, अब कहता है दर जो है 3% बढ़ा दिया जाए। अब देखिए, दर 3% बढ़ा रहा है तो 3% के जितना होता 800 रुपया किसी निश्चित दर प्रतिशत के हिसाब से 3 वर्ष में 956 रुपया हो जाता है। अब कहता है ब्याज दर 3% बढ़ा दिया जाए तो जितना होता था उतना तो होबे करेगा। अब दर को 3% बढ़ाया गया तो 3% के कारण जितना ब्याज बढ़ेगा उतना और इसमें जोड़ लीजिए, यानी 800 का जो है 3% की दर से 3 साल में जितना ब्याज बढ़ेगा इसमें और उतना जोड़ लीजिए। चलिए काट के हटा दीजिए। ये 8 नमा कितना हो गया आपका? 72 है ना। ये हो जाएगा 956 प्लस में कितना हो गया आपका? 72 है ना। यानी आपका रिजल्ट कितना हो जाएगा? यह रिजल्ट हो जाएगा आपका 1028। कितना? 1028, 1028 रुपया हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1028 रुपया हो जाएगा। कौन सा उत्तर करोगे आप? ऑप्शन नंबर सी। जितना होता था उतना तो होगा ही, अब 3% दर बढ़ने के कारण जो है जितना ब्याज बढ़ेगा उसमें और उतना जोड़ लीजिए। चलिए अगले सवाल की ओर हम आ जाते हैं। कहता है 1200 रुपया जो है 3 वर्षों के बाद किसी दर से 1500 रुपया हो जाता है। अच्छा, 1200 रुपया जो है 3 वर्षों के बाद किसी दर से कितना हो जाता है? तो 1500 रुपया हो जाता है। अब क्या कहता है, यदि ब्याज दर को 4% से बढ़ा दिया जाए, यानी ब्याज दर 4% बढ़ा दिया जा रहा है तो जितना ब्याज होता था और जिस ब्याज के माध्यम से राशि बढ़कर के 1200 रुपया 3 साल में 1500 रुपया होता था उतना तो अभी भी होगा, है ना। अब दर 4% बढ़ा दिया जा रहा है तो 4% के कारण जितना ब्याज बढ़ेगा उतना इसमें और जोड़ लीजिए। नहीं, यानी 1200 का जो है 3 साल में जो है 4% की दर से जितना ब्याज बढ़ेगा उतना इसमें और जोड़ लीजिए। चलिए, तो यह हो गया बराबर है 144, है ना। तो यानी 1500 प्लस में 144, आपका रिजल्ट कितना हो जाएगा? यह हो जाएगा 1644 रुपया। कितना मेरे भाई? 1644 रुपया। कितना? 1644 रुपया। कौन सा उत्तर करोगे? ऑप्शन नंबर ए। नहीं, 1200 रुपया जो है 3 साल में किसी दर से जो है 1500 रुपया हो जाता है। अब कहता है ब्याज दर 4% बढ़ा दिया जाए, यानी 4% के कारण जितना ब्याज बढ़ेगा उतना और इसमें जोड़ लीजिए, राशि इतना हो जाएगा, है ना। चलिए अगले सवाल की ओर हम आ जाते हैं। कहता है किसी निश्चित, ध्यान दीजिएगा आराम से, किसी निश्चित राशि पर जो है किसी निश्चित दर से किसी निश्चित समय में साधारण ब्याज के रूप में जो है 300 रुपया प्राप्त होता है। साधारण ब्याज की स्थिति में किसी निश्चित राशि का जो है किसी निश्चित दर से किसी निश्चित समय में 300 रुपया ब्याज प्राप्त होता है। यदि वह राशि 40% अधिक होती तो उतने ही समय में तथा उसी दर से कितना ब्याज प्राप्त होता? अच्छा, पहले कितना ब्याज प्राप्त होता था? पहले जो ब्याज प्राप्त होता था 300। अब देखिए, टाइम कांस्टेंट है, रेट भी कांस्टेंट है, अब प्रिंसिपल बढ़ा दिया जा रहा है। हम आपको पहले भी सिखाए थे कि सिंपल इंटरेस्ट जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रिंसिपल के। किस स्थिति में? जब रेट और टाइम कांस्टेंट हो तब। तो समय और दर जब कांस्टेंट है, यहां पे समय दर वही है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। मूलधन 40% बढ़ा दिया जा रहा है, यानी अगर मूलधन बढ़ाएगा तो ब्याज भी 40% बढ़ जाएगा पहले की अपेक्षा। पहले 300 रुपया ब्याज मिलता था, अब 40% बढ़ा लीजिए, है ना। चलिए, तो यह हो जाएगा 140 गुना 3, कितना हो जाएगा आपका? यह हो जाएगा 420 रुपया, यानी राशि बढ़ करके कितना हो जाएगा? तो 420 रुपया हो जाएगा। कितना मेरे भाई? 420 रुपया हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर आ जाइए। कहता है संतोष जो है ना, अजय को 12,000 रुपया जो है 6.1/4% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर जो है ना, कहता है
कर्ज दिया, नहीं ब्याज दर पर जो है यहां से 4 हटा दीजिए, 4 का यहां कोई जरूरत नहीं, कर्ज दिया। 9 माह के बाद जो है अजय मूल राशि तथा ब्याज के रूप में घड़ी संतोष को वापस कर दिया। घड़ी का कीमत क्या है? अब देखिए सिंपल सा बात है, संतोष जो है अजय को जो है 12,000 रुपया 6.1/4% जो है ना, वार्षिक साधारण ब्याज दर पर जो है कर्ज देता है। 9 माह बाद जो है अजय मूल राशि तथा ब्याज के रूप में संतोष को जो है ना, ब्याज के रूप में घड़ी संतोष को वापस करता है। घड़ी का कीमत, अच्छा सोचिए, ब्याज के रूप में जो है अजय घड़ी को जो है ब्याज के रूप में घड़ी संतोष को वापस करता है। कौन? अजय। सिंपल सा बात है, देखिए अजय संतोष जो है अजय को जो है ना 12,000 रुपया 6.1/4% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर जो है कर्ज दिया, नहीं संतोष दिया अजय को। अजय क्या करता है? 9 माह बाद मूल राशि जो कर्ज लिया था 12,000 वह लौटाता है, साथ में ब्याज के रूप में घड़ी जो है वह वापस करता है संतोष को। यानी जो घड़ी का कीमत है वो ब्याज के बराबर है, ब्याज के रूप में घड़ी को वापस करता है, नहीं यानी घड़ी का कीमत जो है वो ब्याज के बराबर होगा। तो निकाल लीजिए घड़ी का कीमत है ना, तो लिखेंगे घड़ी की कीमत बराबर ब्याज के बराबर, ब्याज निकाल लीजिए। राशि कितना हो गया आपका? राशि हो गया आपका 12,000। रेट कितना है आपका? रेट हो गया आपका 25 बटा कितना 4% है ना, और समय कितना है आपका? 9 माह। इसको वर्षों बदलने के लिए 12 से भाग दे देंगे और बटा कितना हो गया आपका 100। ब्याज के रूप में घड़ी जो है ना वह वापस करता है संतोष को अजय, यानी जो ब्याज का रकम है उतना ही घड़ी के उतना ही कीमत जो है घड़ी का है, तब वह ब्याज के रूप में जो है वह घड़ी जो है संतोष को वापस कर रहा है। चलिए 1200 से काट करके हटा लीजिए, कितना बार में? 10 बार में। इसको 5 यह कट गया आपका 2 बार में, 125 गुना 9 यानी यह हो जाएगा आपका 1125 बटा कितना हो गया 2, यानी 5,6,562 रुपया 50 पैसा। यानी घड़ी का जो कीमत है वह कीमत कितना हो जाएगा? 562 रुपया 50 पैसा हो जाएगा मेरे भाई। कितना हो जाएगा? 562 रुपया 50 पैसा, है ना। यानी जो घड़ी वापस करता है अजय संतोष को ब्याज के रूप में वापस करता है, ब्याज का राशि आया 562 रुपया 50 पैसा, यही घड़ी का कीमत हो जाएगा। अगला सवाल देखिए आराम से, कहता है कोई राशि जो है, ध्यान दीजिएगा, 8% दर से जो है 3 वर्षों में 1680 रुपया हो जाता है। अच्छा 3 वर्षों में कितना हो जाता है? 1680। अच्छा हो जाने का मतलब बात किसका? मिश्रधन का। अब क्या कहता है, उसी राशि पर 8% दर से, वही दर से 3 माह का ब्याज 40 है। अच्छा सोचिए, मूलधन निकालने के लिए 3 साल के मिश्रधन में 3 साल का ब्याज घटाना होगा। आपको 3 माह का ब्याज दिया गया कितना? 40। अच्छा साधारण ब्याज हर वर्ष का बराबर, हर महीना का बराबर, तो 3 माह का अगर साधारण ब्याज 40 है, इसको वर्ष में बदलने के लिए 4 से गुना करेंगे तो यह 1 साल का ब्याज आया। अब 3 साल का मिश्रधन, इसमें 3 साल का ब्याज घटाएंगे तब मूलधन आएगा। 1680 में से जो है देखिए 480 घटा लीजिए, मूलधन कितना हो गया आपका? मूलधन हो गया 1200 रुपया। नहीं, अब क्या कहता है? आर का मान पूछा गया, यानी रेट पूछा जा रहा है। देखिए 1 साल का ब्याज कितना है? 180, नहीं 160 रुपया ब्याज है 1 साल का। किस राशि का? तो 1200 का, नहीं 1200 प्रिंसिपल है 1 साल में, यही तो है। यह हो जाएगा 40 अब बटा कितना? 3, 40 बटा 3 यानी 13.1/3% मेरे भाई। कितना? 13.1/3%। यही तो आर का मान है, 13.1/3% जो है ये आपका आर का मान हो जाएगा। कितना? 13.1/3%। चलिए अगले सवाल की ओर आ जाइए। कहता है, आराम से बात को समझो, कहता है एक व्यक्ति जो है 5% वार्षिक ब्याज की दर से 200 रुपया ऋण लिया। कितना लिया? 200 रुपया। यदि 1 वर्ष के अंत में उसने 100 रुपया वापस कर दिया तो 2 वर्ष के अंत में उसे कितना रुपया और देना होगा? एक बात हम आपको बतला देना चाहते हैं कि अगर साधारण ब्याज की स्थिति में अगर बीच में कोई राशि वापस किया जाता है, ध्यान रखिएगा, साधारण ब्याज की स्थिति में अगर कोई राशि वापस की जाए साधारण ब्याज की स्थिति में अगर कोई राशि वापस किया जाए तो मूलधन की वापसी माना जाता है। रोहित कुमार कमेंट कर रहे हैं कि सर थोड़ा पीछे वाला प्रश्न, तो पीछे वाला प्रश्न तो आपका आसान ही था, इसमें कोई दिक्कत का बात नहीं था। 3 साल के मिश्रधन में 3 साल का ब्याज घटा या 3 माह का ब्याज था, इसको वर्ष में बदलने के लिए 4 से गुना किए, है ना। हर 3 महीना का ब्याज बराबर होगा साधारण ब्याज में,
एक वर्ष का ब्याज आया, 3 साल का घटा लिए, है ना, प्रिंसिपल आ गया, रेट चाहिए, देखिए तो ब्याज के रूप में 1 साल का ब्याज 160 है, राशि 1200, है ना, रेट निकल के आ गया 13.1/3%। चलिए कहता है एक व्यक्ति जो है, आराम से बात को समझो, 5% वार्षिक ब्याज दर से जो है एक व्यक्ति 200 रुपया ऋण लेता है। एक वर्ष के अंत में उसने 100 रुपया वापस कर दिया, 2 वर्ष के अंत में उसे कितना रुपया और देना होगा। हाँ, एक बात आप ध्यान रखोगे कि अगर साधारण ब्याज की स्थिति में अगर कोई बीच में राशि वापस किया जाता है तो मूलधन की वापसी माना जाता है। क्या माना जाता है? मूलधन की वापसी। चलिए कुल ब्याज देख लीजिए, है ना, कुल ब्याज देख लो। अच्छा, 200 रुपया कर्ज लिया, नहीं व्यक्ति, 1 साल के बाद जो है 100 रुपया वापस कर दिया, रेट है 5%। देखिए पहला साल तो जो ब्याज लगेगा 200 रुपया का लग गया, अगला साल 1 साल के बाद 100 रुपया वापस कर दिया, तब मूलधन कितना बच गया? 100 रुपया। अगला साल तो ब्याज लगेगा 100 रुपया का ही, दूसरा साल ब्याज लगेगा, यह टोटल 2 साल का ब्याज हो गया। पहला साल मूलधन 200 रुपया, लेकिन 1 साल के बाद 100 रुपया लौटा देता तो मूलधन की वापसी माना जाएगा। अब 100 रुपया मूलधन का काम करेगा, यानी ब्याज का जो राशि हुआ वह 10 प्लस में 5 कितना रुपया हो गया? 15 रुपया। अच्छा, अब क्या कहता है, उसे शेष कितना रुपया और देना होगा, तो लिखेंगे कि इसलिए शेष दे राशि बराबर, नहीं, शेष दे राशि बराबर कितना रुपया और देना होगा उसको। अब देखिए शेष दे राशि बराबर, अच्छा टोटल लिया कितना था कर्ज? 200 रुपया, ब्याज कितना हुआ? 15 रुपया, नहीं, अच्छा इसमें लौटाया कितना बंदा हो, तो 200 रुपया लिया था, 15 रुपया ब्याज हुआ, 100 रुपया बंदा बीच में वापस किया था, यानी उसको 115 रुपया और देना होगा। कितना मेरे भाई? 115 रुपया जो है उसको और देना होगा। कौन सा उत्तर करोगे? ऑप्शन नंबर बी, यही शेष देय राशि है। कितना? 115 रुपया मेरे भाई। चलिए अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। हाँ, इस बात का ध्यान रखोगे कि साधारण ब्याज की स्थिति में अगर बीच में कोई राशि वापस किया जाए तो यह मूलधन की वापसी माना जाता है। रामू एक बैंक से 12,000 रुपया जो है साधारण ब्याज पर कर्ज लिया, 3 माह के बाद उसने मूलधन में से 6500 बैंक में जमा कर दिया। उसके 2 माह बाद उसने जो है 9260 रुपया बैंक में जमा कर खाता बंद करवा लेता है। देखिए टोटल बैंक को कितना बार राशि देता है? एक बार 6500, एक बार 9260, नहीं। अच्छा, तो कुल ब्याज का राशि निकाल लीजिए, कितना ब्याज देता है वो। अच्छा, टोटल बैंक को कितना दिया? एक बार दिया 6500, अच्छा एक बार कितना दिया? 9200, कितना दिया आपका? 60, नहीं, इतना रुपया टोटल बैंक को दिया। और उसमें जो है कर्ज कितना लिया था? यह 12,000 रुपया लिया था, नहीं, 12,000। ये जोड़िए कितना हो गया आपका, यह जोड़ोगे तो हो जाएगा 0, 6, 5, 2, 7, 9, 6, 15, 15,760 टोटल बैंक को दिया। 12,000 कर्ज लिया था, यानी उसने ब्याज के रूप में कितना बैंक को दिया? 3760 रुपया ब्याज के रूप में बैंक को दिया। चलिए, हमने अभी समझाया आपको कि चेला अगर साधारण ब्याज की स्थिति में अगर बीच में कोई राशि वापस किया जाता है तो वह मूलधन की वापसी माना जाता है। अब देखिए आपसे वार्षिक दर पूछा, दर को आर मान लेते हैं। अच्छा, कर्ज कितना लिया था? 12,000, 12,000 कर्ज लिया था। 3 साल के बाद जो है 6500 जमा करता था, 3 साल तक तो ब्याज लग जाएगा 12,000 का। अब 6500 जमा कर दिया तो मूलधन का वापसी माना जाएगा। तो 12,000 में 6500 घटा लीजिए, बचा कितना? यह बचा 5500, है ना। अब क्या कहता है, उसके 2 वर्ष के बाद जो है 9260, यानी 5500 का 2 साल का ब्याज लगेगा, वही 8% की दर से। टोटल ब्याज का जो राशि हो गया वह 3700 कितना हो गया आपका? 60। चलिए कैलकुलेट कर लीजिए, रेट आपसे पूछा जा रहा है, रेट निकाल लीजिए। देखो कैलकुलेट करो इसको, 2 शून्य काट के हटा दीजिए, यहां से यह भी काट के हटा लीजिए। 360 और 110 यानी कितना हो गया आपका? 470 आर बराबर में 3700 कितना हो गया आपका? 60। चलिए यहां से काट लीजिए 8 बार में, यानी रेट कितना आ गया आपका? ये हो गया 8%, नहीं, दर क्या आ गया? 8% आ गया मेरे भाई, है ना। रेट कितना हो गया? 8% निकल के आ गया, यही आपसे पूछा जा रहा था, 8%। चलिए अगले सवाल की ओर हम बढ़ जाते हैं। सवाल क्या है सुनिए, कहता है कि किसी राशि पर सब बात बताया हुआ है, बस मिसलेनियस प्रश्न है, हर एक तरह का कंसेप्ट आपका क्लियर किया हुआ है। किसी राशि पर जो है 6% वार्षिक दर से 14 माह का साधारण ब्याज, उसी राशि पर 8% दर से 8 माह के ब्याज से 250 ज्यादा है। राशि को पी मान लेते हैं, 6% की दर से 14 माह का ब्याज, इसको वर्ष में बदलने के लिए 12 से डिवाइड करेंगे। अच्छा, जबकि उसी राशि का जो है 8% की दर से 8 माह का ब्याज है,
8 माह के ब्याज से कितना ज्यादा है? तो 250 रुपया ज्यादा है। कितना मेरे भाई? 250 रुपया जो है अधिक है। आपसे पूछा जा रहा है वह राशि क्या है, ये प्रिंसिपल के बारे में पूछा जा रहा है। चलिए सोल्व कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। अच्छा लेकिन 1200 तो एलसीएम हो गया, पी कॉमन हो जाएगा, यह 84 और 64 यानी बच जाएगा पी गुना 20/1200 और बराबर में कितना हो जाएगा आपका? ये हो गया 250। इसको 6 बार में काट लीजिए, यानी वह राशि कितना हो जाएगा आपका? यह राशि हो जाएगा आपका कितना? यह हो जाएगा 1500। कितना मेरे भाई? 1500। गड़बड़ नहीं हुआ है, यह 1200। ठीक है, तब यहां से 60 बार में कटेगा। ठीक है, तो यह 15,000 हो जाएगा, यानी वह राशि कितना है? तो 15,000 है मेरे भाई। यानी वह राशि जो है कितना है आपका? 15,000। राशि ही पूछा गया, दोनों ब्याजों में डिफरेंस दिया गया था 250 का, राशि आ गया 15,000। चलिए अगले सवाल की ओर आ जाइए। कहा राजीव एक मोटरसाइकिल खरीदा, 15,000 का तत्काल भुगतान कर दिया। जैसे आप ईएमआई पर खरीदे होंगे मोटरसाइकिल, भाई एक लोग खरीदे होंगे ईएमआई पर, तो देखिए जो मोटरसाइकिल का कीमत होता है, जो आप पेमेंट करते हैं, तत्काल भुगतान कर देते हैं, नहीं कैश पेमेंट जो करते हैं, उसके बाद जो मोटरसाइकिल का कीमत बचता है उस पर इंटरेस्ट जोड़ा जाता है, उसके बाद आपको इंटरेस्ट सहित भुगतान करना होता है। नहीं आप ईएमआई बना लेते हैं, ईएमआई का बात नहीं। सुनिए क्या कहता है, राजीव एक मोटरसाइकिल खरीदा तथा 15,000 का तत्काल भुगतान किया। अच्छा कितना का तत्काल भुगतान करता है राजीव? तो 15,000 का तत्काल भुगतान किया, शेष राशि को 8% दर से 3 वर्ष बाद 19,840 रुपया का भुगतान करके चुकता किया। सोचिए शेष जो राशि बचा उसको ब्याज सहित कितना दिया है? यह ब्याज सहित लौटा, यानी शेष राशि का मिश्रधन है। अच्छा शेष राशि का ब्याज कई परसेंट हुआ? 8% की दर से 3 साल का ब्याज 24%, 100% मूलधन, यानी 124% का मान है ना, 124% का। तो शेष राशि यानी 100% निकाल लीजिए। चलिए इसको काट लीजिए, कितना बार में कट जाएगा? यह कट जाएगा 160 बार में। 15,000 16,000, यानी मोटरसाइकिल का जो मूल कीमत है वह 31,000 हो जाएगा। कितना? 31,000 हो जाएगा। 15,000 16,000 यही मोटरसाइकिल का मूल कीमत हो जाएगा। 15,000 का तो तत्काल भुगतान किया, शेष जो राशि बचा है उसको ब्याज सहित देता है 19,840, नहीं जो 124% का मान हुआ। शेष राशि में जो है, शेष राशि का मान निकाली, शेष राशि का मिश्रधन था, ब्याज सहित राशि था, तो शेष जो राशि है 16,000, 15,000 रुपया पहले दिया था, 15,000 16,000, 31,000 मोटरसाइकिल का मूल कीमत हो गया। चलिए अगले सवाल की ओर आ जाइए। एक व्यापारी एक वस्तु पर 2 मूल्य अंकित करता है, एक नगद भुगतान करने वालों के लिए, एक उधार लेने वालों के लिए, दूसरा 6 माह तक उधार लेने वालों के लिए, यानी आधा वर्ष तक। इन दोनों मूल्यों का अनुपात क्या हो गया? यदि दर जो है 6 पूर्णांक, देखिए नगद वाला कीमत को क्या मान लेते हैं? एक। देखिए जो व्यापारी है वस्तु पर 2 तरह का कीमत अंकित किया, एक नगद लेने वालों के लिए, एक उधार लेने वालों के लिए। नगद वाला का कीमत अगर 1 है तो उधार वाले को क्या लेगा? 1 प्लस में इसका इंटरेस्ट भी लेता है, इस 1 का जो है इंटरेस्ट भी लेता है ना, किस दर प्रतिशत से? 25/4% दर से 6 माह, यानी हाफ वर्ष 1/2। चलिए यही तो है। देखिए 2 तरह का कीमत अंकित किया, एक नगद लेने वालों के लिए, एक उधार लेने वालों के लिए। नगद लेने वाला का कीमत 1 मान लिए, उधार वाले को नगद कीमत और साथ में इंटरेस्ट भी ले लेता है ना, 6.1/4% दर से 6 माह का, है ना। चलिए कैलकुलेट कर लीजिए, 25 से कितना बार में? 4 बार में, है ना। यह हो जाएगा 1 अनुपात 16 दूना 32 और 33 बटा कितना हो जाएगा आपका? 32, यानी आपका रिजल्ट हो जाएगा 32 अनुपात कितना? 33। 32 अनुपात 33। कौन सा उत्तर करोगे? ऑप्शन नंबर सी। यानी व्यापारी जो 2 कीमत अंकित करता है, एक नगद वालों के लिए, एक उधार वालों के लिए, उसके बीच का रेशियो 32 अनुपात 33 है। अगले सवाल क्यों रही? कहता है संजय जो है, ध्यान दीजिएगा, 20,000 को 4 भाग में बांटकर जो है, बहुत ही आसान सा सवाल है, उधार देता है। यदि वह 4,000 रुपया, आराम से समझिए, 4,000 रुपया जो है वह 6% की दर पर, 7,000 रुपया जो है 7% दर पर, 3,000 रुपया जो है 8% की दर पर। कहता है शेष राशि को किस दर पर लगाए ताकि पूरे राशि पर जो है ब्याज का दर 7.35% हो जाए, प्राप्त हो जाए। अच्छा शेष कितना बचा? 4 7 11 3 कितना? 4 7 11 3 14। शेष राशि कितना बचा? 6,000। इसके रेट को हम मान लेते हैं क्या? आर मान लेते हैं। चलिए यह तो जो बांट करके राशि इन्वेस्ट किया है अलग अलग दर पर,
यह समग्र ब्याज हो गया। तो यही पूछा शेष का दर क्या होगा, ताकि समग्र राशि पर जो दर प्रतिशत है वह 7.35% के हिसाब से जो है ब्याज प्राप्त हो। अच्छा, समग्र राशि कितना हो गया था ना, 20,000। रेट कितना बोल रहा है, 7.35%। यही तो बात है मेरे भाई। कहता है शेष राशि को किस दर प्रतिशत पर लगाए, ताकि जो है संपूर्ण राशि पर जो दर प्रतिशत से जो ब्याज प्राप्त हुआ 7.35% के हिसाब से सब बांट बांट करके निवेश कर दिए। इससे जो ब्याज प्राप्त हुआ, प्रश्न यही कहता है, वह 20,000 संपूर्ण राशि का 7.35% की दर से एक साल में प्राप्त होता है। चलिए 100 का आप हटा सकते हैं खेला, 100 से यहां से 2 शून्य काट लीजिए, यह भी 2 शून्य उड़ा दीजिए, यहां भी 2 शून्य उड़ा दीजिए, यहां भी 2 शून्य उड़ा दीजिए। अब यहां से देखिए 2 शून्य उड़ाइए, पहले 2 शून्य से इसका दशमलव हटा दीजिए, 2 शून्य इधर भी उड़ा दीजिए। चलिए सोल्व कर लेते हैं। देखो यह कितना हो गया आपका, यहां हो गया आपका 240 प्लस में यहां हो गया आपका 490 प्लस में यहां हो गया 240 प्लस में यहां हो जाएगा आपका 60 आर और बराबर में 735 में 2 से गुना कर दीजिए, यानी 1400 कितना हो गया आपका 70। चलिए सोल्व कर लेते हैं आगे। देखो तो 60 आर बराबर कितना हो जाएगा, देखो अच्छा 480 नहीं, 24 दूना 48, 480 480 तो 960 और 10 970 अगर घटाते हैं इसमें है ना, तो 970 आप घटाओगे तो यहां कितना बच जाएगा आपका 500। एक शून्य काट के हटा दीजिए, 3 दूना 6, 25 दूना 100, यानी जो रेट निकल करके आ जाएगा आपका वो हो जाएगा 25/3, यानी 8.1/3%। कितना मेरे भाई, 8.1/3% हो जाएगा आपका, 8.1/3% है ना, 8.1/3%। इसमें तो ऑप्शन नहीं आपका दिया गया है, 8.1/4 वाला दिया गया है। देख लेते हैं थोड़ा पीडीएफ में, ला तो किताब देखिए। नहीं ठीक है, इसको ऑप्शन को सुधार दीजिएगा, आपको जो पीडीएफ प्रोवाइड किया गया उसमें सही है आपका 8.1/3 होगा, टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पे है ना। आपको पीडीएफ जो दिया गया उसमें सही है बिल्कुल, 8.1/4 नहीं 8.1/3 होगा, जो आपका आंसर दिख रहा है स्क्रीन पर, ऑप्शन नंबर सी आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर आते हैं, और आज का एक लास्ट प्रश्न है आपका, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक क्लास और होगा हम लोग का सिंपल इंटरेस्ट का, जो थोड़ा बहुत आगे पीछे प्रश्न आया होगा एग्जाम में सारा क्लियर करवा देंगे आपको है ना। चलिए आज की क्लास के आखिरी सवाल है, एक व्यक्ति के पास जितना भी रुपया है उसमें से कुछ को जो है वह 7% वार्षिक दर पर, शेष को 12% वार्षिक दर पर उधार देता है, और उसे कुल राशि पर जो है जो ब्याज मिलता है 10.5% वार्षिक दर से हिसाब मिला करता है। तो कहता है कि तो पहले था दूसरे भाग की राशि के बीच का अनुपात पूछा गया, यही तो है 12 में से 10.5 घटा लीजिए, यहां कितना हो जाएगा 1.5, और यह देखिए 10.5 में से आप घटा लो 7, यह 3.5 दशमलव बराबर है 3 × 5 = 15, यह 7 × 5 = 35, यानी 3 अनुपात कितना हो गया आपका 7 नहीं 3:7, यही तो है 3 × 5 = 15 7 × 5 = 35, यानी दोनों राशि के बीच का जो रेशियो है 3:7। देख लीजिए फिर से एक बार, एक व्यक्ति के पास जितने भी रुपए हैं उसमें से कुछ राशि को 7% दर पर, शेष को 12% दर पर, टोटल जो ब्याज कुल राशि पर जो ब्याज दर है उसका 10.5 है, औसत मान का प्रयोग बीच में, क्रॉस करके रेशियो निकालेंगे, 12 में 10.5 गया 1.5, और 10.5 में 7 गया 3.5 है ना, तो यह 3 × 5 = 15 7 × 5 = 35, यानी दोनों राशि के बीच का रेशियो जो है वह 3 अनुपात कितना हो गया आपका 7 हो गया। तो यहां तक आपका टॉपिक नंबर 6 का प्रश्न संख्या 52 तक आपको क्लियर करवा दिया गया। फिर मुलाकात होगा आप लोग का 53 से, कुछ और प्रश्न बचा हुआ है और कुछ एक्स्ट्रा प्रश्न भी सारा क्लियर करवा देंगे, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं, आप लोग केवल प्रैक्टिस करते रहिए, मेहनत करते रहिए, आपके समक्ष अभी वैकेंसी का भरमार है, जोश जुनून से लगे रहिए, कहीं ना कहीं आपका बेहतर अगर करोगे तो रिजल्ट भी बेहतर होगा, इसलिए मेहनत में कंटिन्यूटी आप बने रहिए, एकदम जरूर नौकरी होगा, आप सही दिशा में केवल काम करते जाइए, जितना बताते हैं उतना का प्रैक्टिस करते रहिए, सारे कंटेंट्स का जितना भी आपको नोट करके फैक्ट्स बताया जाता है सारे फैक्ट्स का रिवीजन करते रहिए। चलिए फिर हम लोग का मुलाकात होगा नेक्स्ट क्लास में, तब तक विदा लेते हैं, जय हिंद जय भारत।